अब देखो आपको कितना सा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, आज बहुत इजी से क्वेश्चन ये होते हैं, हम उन्हें मुश्किल बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू। पहले मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं, एडेड टू 10 टू गेट 17। आपका जबानी आंसर है इसमें। यदि आप इसमें पूछें तो बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है, 10 में क्या जोड़ें कि 17 आ जाए, 7 जोड़ दें। आप जबानी आंसर्स दे रहे हैं यस सर, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, 7 आया कहाँ से? 17 में से हमने 10 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ तो एडिड लिखा हुआ था। बच्चा गलती से क्या करता है कि एडिड देख के कहीं ना कहीं कुछ एडिशन की सोचता है, लेकिन उल्टा प्रश्न पूछा गया। यहां इस तरह के क्वेश्चंस को हम अलजबरे की तरह करें, ठीक है। व्हाट का मीनिंग है अननोन नंबर, एनी अननोन नंबर। शुड बी एडिड, शुड बी एडिड मीन्स प्लस टू 10 प्लस 10, यानी एनी नंबर प्लस 10 टू गेट मीन्स इज इक्वल टू ए नंबर 17। सो यहां हम करेंगे लेट x be added, x be added to 10 to get 17। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ एक अननोन नंबर x प्लस 10 इज इक्वल टू 17। तो यहां हम अलजबरे में इक्वेशंस देखते थे कि 10 यदि यहां पॉजिटिव है तो इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 10 विच विल गिव यू 7। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ये सम है। अब इसी क्वेश्चन को फिर देखें, 2-3 तरह से ये पूछा जाएगा। अब यही क्वेश्चन मैं दूसरी लैंग्वेज दे रहा हूं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 17, द सम ऑफ 2 numbers is 17. If one of them is 10, one of them is 10, find the other. Find the other. तो यहां हम करते हैं, ये फाइंड दी अदर है, लेट अदर नंबर बी x। तो यहां भी हम वही करेंगे, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x। तो x प्लस 10, दीज आर द 2 numbers, one number is x, other number is 10। So according to question, this number plus 10 means sum of 2 numbers. This is one number, this is other number, or this is other number, this is one number. The sum is equal to, sum is equal to is 17. This is sum of 2 numbers is 17. So इसको भी उसी तरफ लेके जाइए, 17 माइनस 10। अब ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं कि हम दोनों के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर लेने लगे। जब हम इसमें इंटीजर्स में आएंगे, अभी तक तो ये 5वीं की वैल्यू है, 4th का 5th का बच्चा ऐसा करता है, उनको ये बातें पूछ ली जाएं। बेटे 4th 5th में बहुत आसानी से वो कैलकुलेट कर लेगा बच्चा, व्हाट शुड बी एडिड टू 10 टू गेट 17। तो वो 10 से आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 वो इस तरह से कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है।
अब उसको ये कैलकुलेशन कैसे आनी है, सोचना कैसे है, वो इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश समझ पा रहा है कि नहीं। इसी तरह तुम्हारे में ये कमी होती है कि इसको हम समझ नहीं पाते बहुत बार। अब मैं थोड़ा सा दूसरे लेवल पे आता हूं। व्हाट शुड बी एडिड टू -7 to get 10। अब आप ज़बानी उत्तर बताइए मुझे। हाँ, आप बताओ, कोई भी बताओ। माइनस, आप गलत होंगे, आप गलत होंगे, तो आप गलत होंगे। वही काम फिर सोचो, नंबर लाइन पे बेटे 7 होता है 0 से उस तरफ। जब इस -7 में 7 जोड़ लोगे तब तो 0 आएगा, और फिर 10 और लेना है तो 17 आना चाहिए। +17 जोड़ेंगे हम -7 में, तो हमारा उत्तर आएगा 10। अब हम उसी तरह यदि इसे करें तो मैं वही अपना अलजबरे वाला लेसन फिर ले रहा हूं। लेट x be added to -7 to get 10। x be added to -7, तो इसका मतलब अननोन नंबर x be added to -7 to get 10। तो यहां x -7 हो गया, ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है, = 10। तो अब 7 इस तरफ आप करोगे तो x = 17 आएगा। यानी यहां हमारी गलती कम होने की संभावनाएं हैं। नंबर लाइन के ऊपर यदि हम देखते बेटे तो ये हमारी नंबर लाइन है, मान लीजिए। तो हम यहां आए, यहां हमारे पास है 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इज देयर। यहां है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इज 10। इसका मतलब इस नंबर में हमें कुछ जोड़ना है और ये उत्तर हमारा आना चाहिए। तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो यहां आ जाएंगे, 2 ऐड करेंगे तो यहां आ जाएंगे, 3 ऐड किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो बीच में 0 भी है। इस तरफ माइनस की संख्याएं हैं। यहां नंबर लाइन है बेटे, ये आप पहले ऐसा कर चुके हैं। तो यहां -7 में 1 जोड़ोगे तो -6 आ जाएगा, फिर -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आ जाएगा। इस तरह से जब आप इसे जोड़ते चले जाओगे यू विल गेट 17। -7 में 17 जोड़ने पड़ते हैं। पहले तो -7 को 0 ही करोगे, +7 जोड़ने पड़ेंगे, और फिर 10 और चाहिए, तो इसका मतलब 17 जोड़ने पड़ेंगे। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ही ये प्लस माइनस की संख्याएं आनी शुरू होती हैं उसी समय बच्चा विचलित होना शुरू हो जाता है, उसको अपने उत्तर का पता नहीं लगता। मैं दूसरी स्थिति और ले रहा हूं। ये माइनस कहीं एक और जगह बदलते ही आपको फिर दिक्कत आने लगेगी। अगला प्रश्न आपका है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, द सम ऑफ टू नंबर्स is -11 if one of the number is -5, -15 कर देता हूं मैं थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग करने के लिए, -25, फाइंड द अदर। जबानी उत्तर बताइए, देखते हैं आप में कितना दम है।
हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव, आप गलत हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां हम वही काम करेंगे, लेट अदर नंबर इज, यानी हम दो का सम करेंगे, अदर नंबर इज एक्स। तो वन नंबर आपके पास क्या है, वन नंबर क्या है बेटे 25 माइनस अदर नंबर ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम इक्वल टू -11 होना चाहिए। सो एक्स, मैं जानबूझ के ब्रैकेट ले रहा हूं, सेपरेटली दोनों नंबर्स को नेगेटिव पॉजिटिव लूंगा जानबूझ के, यानी -25 और x का सम -11 आता है। अकेला है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं। अब यहां आप इसे खोलेंगे तो x -25 हो गया, ये इट इज इक्वल टू -11। अब ये x इज इक्वल टू हो गया -11 + 25, यानी आपका आंसर आएगा, दोनों अब डिफरेंट साइन हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 14, यानी हम इसमें यदि 14 ऐड कर दें तो हमारा उत्तर -11 आता है। यस सर। अब जैसे ही हम रेशनल नंबर्स में आते हैं, अभी तक मैंने पहले क्या क्या बातें की, पहले दो सवालों में मैंने बात की बेटे केवल नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स। दूसरे में मैंने क्या बात की, इंटीजर्स की, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आने लगे। तीसरे नंबर पर मैं क्या बात करूंगा अब, रेशनल नंबर्स की, जिसमें P/Q फॉर्म के नंबर आएंगे। तो वहां पर आसान नहीं होगा ये जबानी देखना, हालांकि यदि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है तो आप जबानी भी उत्तर देंगे। अब मैं कुछ स्थितियां यहां इसी तरह के दो क्वेश्चंस ले रहा हूं रेशनल नंबर में। व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/3 to get 11/4। तो अब ये स्थितियां वही आपको फिर देखना है, उसी स्थिति में जाएंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू, यानी इस संख्या में हमें एक कोई नंबर जोड़ना है। -5/3 + x = 11/4, दैट्स ओके। -5/3 प्लस दिस इज अननोन नंबर x, और फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं यहां, दिस इज इक्वल टू 11/4। तो अब आपको ये संख्या इस तरफ लेके आनी है, या उससे पहले सातवीं में अलजबरे का काम करते थे, इनका एलसीएम ले लो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसे हर जगह। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 से इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -20 हो जाएगा। 12 से इसके अपन तो 1 है, 12 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 12x हो जाएगा, 12 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 33 हो जाएगा। इजेक्ट, क्या मैं ठीक हूं? ये संख्या इस तरफ आके ऐड हो जाएगी, तो 12x कितना हो जाएगा 33 + 20, यस सर नो सर। तो ये कितना हो जाएगा 53 और 12x, तो 1x कितना हो जाएगा 12 से इधर डिवाइड कर दो, आपका x हो जाएगा 53 / 12। कोई पॉइंट की जरूरत नहीं, ऊपर रेशनल नंबर्स में आंसर है, आपके रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर में आपका उत्तर आ गया, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटे, यस सर नो सर। अब यदि हम यहां कहें द सम ऑफ टू नंबर्स इज, मैं यहां कोशिश कर रहा हूं, द सम ऑफ टू नंबर, सम तो मैंने ले लिया, व्हाट शुड बी एडिड टाइप में था क्या, कंसंट्रेशन से देखकर ये थोड़ा सा अटपटा बेसिक कंसेप्ट ले रहा हूं।
हमने व्हाट शुड बी एडेड लिया था या क्या लिया था, व्हाट शुड बी एडेड। तो अब की बार मैं लिख रहा हूं द सम ऑफ टू नंबर्स इज, बेटे प्लीज बेसिक कंसेप्शन थोड़े से ध्यान से देखें। द सम ऑफ टू नंबर्स इज -13/5 if one of the number is 10/3, find the other। तो अब आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों में आप क्या करेंगे, माइनस प्लस पे मत जाइए, यू हैव टू राइट इट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको लिखना है। हेलो नहीं स्टॉप नहीं किया, चल रही। यहां था बेटे सम ऑफ टू नंबर्स इज -13/5 इफ वन ऑफ द नंबर इज 10/3 फाइंड द अदर। तो यहां इसको दरअसल तुमने मैथ्स की लैंग्वेज में बदलना है। क्या कहता है ये, सम ऑफ टू नंबर्स। मैं फिर देखो ध्यान से लिख रहा हूं, दिस इज सम एंड दीज आर आवर टू नंबर्स। हमें नहीं मालूम हमारे नंबर क्या है, बाद में मालूम। दिस इज सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम। तो यहां इन 3 बॉक्सेज में आपको अब संख्याएं भरनी है। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू से अलग निशान आएगा -13/5, यहां -13/5। यहां कौन सा नंबर आएगा, वन ऑफ द नंबर इज 10/3, इनमें से किसी में एक में 10/3 भरिए, माइनस साइन होता तो साथ रखते 10/3 और प्लस x अदर नंबर। सो x इज इक्वल टू, एलसीएम उस तरफ भी तो जाती है। हाँ बिल्कुल, मैं उसी तरफ ले जा रहा हूं अभी। x इज इक्वल टू -13/5 और -10/3। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 15, 5 3 जा 13 3 जा 39, 3 5 जा तो यहाँ 50, तो -89 आ गए अपॉन 15। क्या ऐसा सा आंसर आपने सोचा, जबानी निकाल सकते हो? शायद नहीं। तो उसके लिए आपको इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किस में क्या जोड़ें, किस में से क्या घटाएं। एक्चुअल में हम घटा रहे हैं तो कई बार ऐड करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर को घटाना ऐड करना होता है। -3 को सब्ट्रैक्ट करना किसी में से, उसमें 3 ऐड करने के बराबर होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर, सेम साइन हो तो हाँ जी। अब मैं यहां फिर आऊंगा उसी तरह, अब मैं अपना ऑपरेशन बदल रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। मैं एडिशन से दूर हो गया हूं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब ऑर्डर बहुत जरूरी है, -10/3 to get 1/2। तो what should be subtracted from 10/3। तो हम यहां लिखें let x be subtracted from -10/3 to get 1/2। सो ध्यान दे देना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम में ये पहले आता है और x बाद में आता है, ध्यान देना। यानी इस नंबर में से -10/3 में से आपको कुछ घटाना है। अब की बार x नेगेटिव आएगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होगा। यस सर, इज इक्वल टू 1/2। अब आप यहां क्या करेंगे, x तो नेगेटिव है, इसको तो इस तरफ ले लो और इसको इस तरफ ले जाओ। यस सर, हाँ। आपने जो जैसे स्टेटमेंट बनाया, अगर नहीं बनाया तो बेटे जवानी में आपकी एज ऐसी है, अभी आप सोचने में कच्चे हैं, 2-3 डिसीजन इकट्ठे लोगे तो गलती होने की संभावना है ज्यादा। पहले इनको
प्योरली समझना है, फास्ट मोड बाद में आना है, तेजी बाद में, पहले स्लो मोशन में इन चीजों के एक्चुअल प्रोसेस समझो, उसके बाद आप फास्ट चलेंगे। ये भी फास्ट ही है, x इस तरफ आ गया, 1/2 इस तरफ आ गया, -10/3, तो -1/2 इज इक्वल टू x। ये संख्या उस तरफ जाके माइनस हो गई, ये माइनस वाली थी उस तरफ जाके प्लस हो गई। वैसे तो x को भी उस तरफ रख सकते थे, फिर ये इस तरफ लाना पड़ता, फिर ये माइनस साइन रिजेक्ट करना पड़ता। बेटर ये है कि x को पॉजिटिव ले लीजिएगा। अब इसका उत्तर आपको आता है 6 एलसीएम, 3 2 जा -20 -3 और ये x है यानी -23/6 आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ऑपरेशन और बदलता हूं। अब की बार यहां लिखता हूं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -15/4 if one of them is -7/5, find the other, find the other। तो यहां उसी तरह के बॉक्स बना लीजिए, बीच में ऑपरेशन है अब की बार प्रोडक्ट, और दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, these are the two numbers and their answer is called product। प्रोडक्ट दी हुई है -15/4, वन ऑफ देम इज -7/5, कहीं से भर दीजिए -7/, यहां x, अब यहां x है, ये मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड करोगी, ऐसा ही होता है। अब की बात तो प्लस माइनस नहीं है, तो x इज इक्वल टू आएगा -15/4 और मल्टीप्लाइड बाई 5/-7। इसको नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बदलना इधर लाते हुए। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर आपने डिवाइड करने के बाद उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है, रेसिप्रोकल भी कर दिया और उस तभी तो रेसिप्रोकल हुआ। उसी तरफ तो होता तो ये रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं थी बेटे। 5 यहां डिवाइड है तो इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ, 7 यहां मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो गए। सर आप साइन भी ऊपर ले लो, साइन भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस से माइनस काट दूंगा, ऊपर से ऊपर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये करते हैं नहीं, तो 75/28 ये आपका आंसर। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब एक फाइनल क्वेश्चन आपका और रहता है, बाय विच नंबर शुड दिस नंबर बी डिवाइडेड, बाय व्हाट नंबर, बाय व्हाट रेशनल नंबर कर देता हूं, शुड वी डिवाइड -23/8 to get 40/5। 5 से तो कट जाएगा, 40/9 कर देता हूं और नेगेटिव भी कर देता हूं, 19 कर दो, फिर 0 कट जाएगी, 4/9 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रोसेस सीखना है, मैं इसमें ये नहीं दे रहा कि कौन सा आसान उत्तर होगा कौन सा मुश्किल उत्तर होगा, मैं ये नहीं देख रहा हूं। बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड दिस नंबर, लेट दिस नंबर बी डिवाइडेड बाय x। तो हम क्या करेंगे, ये -23/8 को डिवाइड करेंगे किसी अननोन नंबर x से, ये हमें पता नहीं है। यस सर, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा -40/9। उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x इस तरफ ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जाके उस तरफ डिवाइड कर देना।
आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये इस तरफ जाके डिवाइड, बेटे ये वाला आप अपॉन एक्स करते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये संख्या यहाँ डिवाइड है, इस तरफ जाके पहले मल्टीप्लाई कर दो। जो फर्स्ट वाली संख्या है उसको बेटे उसको ले जाओगे तो ये 1 अपॉन एक्स रहेगा, फिर एक्स अपॉन एक्स अपॉन 1 नहीं, आगे डिवीजन का निशान है पुत्र। ये डिवीजन का निशान आपको इस तरफ लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है? या तो आप इसे ऐसा करें, -23 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -40 अपॉन 9। अब आर पार की गुणा करिए और इधर आर पार की गुणा करिए, तब इस तरह होगा। ये इधर होगी ये, तो फिर 9 इस तरफ हो जाएगी। अब आपके पास हो जाएगा ये -23 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये 9 तो इस तरफ आ गए, 8x इस तरफ आ जाएगा, 8x और -40। अब ये 40 और 8 इस तरफ चले जाएंगे, -23 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई -40, तो 0 से 0 कट दी, दिस इज इक्वल टू x। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आपका आंसर रहेगा 9 के 27, 9 दूनी 18 और 2 20 हो गया, और ये हो गया 320। ये x की वैल्यू हो गया। अब आप इसे कर पाएंगे बेटे, आपका खेल यहीं खत्म हो गया।